गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम चलेंगे बिहार में चंपारण आंदोलन और इससे सवाल पूछा जाता है कि आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, गांधी जी कब कहां आए, किनसे मिले, इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार का कौन था, कौन कौन से नेता इससे जुड़े हुए थे, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कब मिले, उन्होंने किनके कहने पर साबरमती गए थे और किस पत्रिका में चंपारण आंदोलन संबंधित लेख जो छपा था राष्ट्रीय स्तर से इसको प्रचार प्रसार करने का काम किया। आइए हम चलते हैं चंपारण आंदोलन को लेकर। यह आंदोलन जो है ये अचानक नहीं हुआ था। इस आंदोलन का कारण यह है कि यहां पर लगान की वृद्धि जबरदस्त थी, पहला। दूसरा कारण यह है कि अवैध कर की वसूली होती थी, 15 प्रकार के कर लगाए जाते थे। तीसरा जो है वो 3 कठिया प्रथा था। 3 कठिया प्रथा ये ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, जो वहां के किसानों को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जबरदस्ती ये थोपा गया था। इस आंदोलन को लेकर हालांकि ये पहले 5 कठिया था, 5 कट्ठा था, 1867 में इसे 3 कठिया कर दिया गया, याद रखना है। 3 कठिया प्रथा कर दिया गया 1867 में। इसे लेकर बंगाल और बिहार में आंदोलन हुआ। 1860 में हरिश्चंद्र मुखर्जी, कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा आंदोलन हुआ बंगाल में, याद रखेंगे। और इसी के साथ 1890 में भी आंदोलन हुआ बंगाल में। जहां तक बिहार की बात है तो बिहार में हम देखते हैं 1868 से लेकर 98 तक इस आंदोलन को लेकर दरभंगा और चंपारण में आंदोलन हुआ, लेकिन किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकला। अंततः 1917 में 17 के पहले 1915-16 में इस आंदोलन को लेकर यहां के महत्वपूर्ण नेताओं ने एक प्लान बनाया। प्लान यह बनाया कि बिहारी नामक और प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान देना चाहा। और इसी को लेकर राजकुमार शुक्ल, ये कौन? ये अनपढ़ किसान जो मुरली भरहवा का निवासी, चंपारण के मुरली भरहवा, कहां का निवासी? मुरली भरहवा का निवासी। ये अनपढ़ किसान ये प्रयास किया कि हमें न्याय मिलनी चाहिए और 3 कठिया प्रथा समाप्त होनी चाहिए। इसी को लेकर राजकुमार शुक्ल गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और इन्होंने प्रताप नामक समाचार पत्रिका में आलेख छपा दिया और इस आलेख से यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर में चर्चा का विषय बन गया।
इन्हीं के कहने पर, गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल जाते हैं महात्मा गांधी से मिलने के लिए। कहां मिलने के लिए जाते हैं? ये जाते हैं साबरमती। कहां जाते हैं जी? साबरमती। लेकिन साबरमती में मुलाकात होती नहीं है, इन्हें खाली लौटना पड़ता है। जानकारी मिलती है कि कांग्रेस अधिवेशन 1916 होने वाला है, दिसंबर 1916। और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, मोहम्मद पीर मुनीश, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सारे लोग आए थे प्रस्ताव लेकर। प्रस्ताव यह था कि तिनकठिया प्रथा समाप्त होनी चाहिए। चंपारण जो किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो जुल्म समाप्त होनी चाहिए। तो यह प्रस्ताव पास हो गया। यह प्रस्ताव पास हुआ। यह प्रस्ताव कौन लेकर आया जी? राजकुमार शुक्ल, याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल। जब ये गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी का स्टेटमेंट है कि यह अनपढ़ किसान, यह अनपढ़ दृढ़ किसान हमारा दिल जीत लिया। अर्थात गांधी जी को काफी प्रभावित किया। और इनके कहने पर गांधी जी बिहार आए। और इसका जो प्लानिंग है, पटना, दरभंगा होते हुए मुजफ्फरपुर, कब? तो ये आए 15 अप्रैल 1917 को। और इनसे एक अंग्रेज अधिकारी मिलता है, विलियम जेम्स विल्सन मिलता है। और कहता क्या है कि ऐसा है कि आप चंपारण की यात्रा रद्द कर दीजिए। इन्होंने यात्रा रद्द करने से इनकार कर दिया और चंपारण कूच किया। जब ये चंपारण जाते हैं, गांधी जी यदि चंपारण की यात्रा करते हैं तो वहां 144 धारा लगी है। और इसके उल्लंघन के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जमानत के लिए जो 100 रुपया की आवश्यकता होती है, हालांकि बाद में छोड़ दिया जाता है, लेकिन जमानत के लिए 100 रुपया का जो आवश्यकता होती है वो भी देने से वो इनकार कर देते हैं। और ये धन अंग्रेज अधिकारी चुकाता है। ये गांधी जी का दृढ़ निश्चय है। और इसके बाद गांव-गांव का, चंपारण के गांव-गांव का ये भ्रमण करते हैं। चंपारण गांव का भ्रमण करने के बाद बिहार का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो टेंशन में आ जाता है। और उस समय एलजी का क्या नाम था जी? एडवर्ड गेटे। क्या नाम था? एडवर्ड गेटे। तो ये टेंशन में आ जाता है और एक समझौता रखता है कि ऐसा है कि जिस नीतियों के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने जांच समिति का गठन किया। जांच समिति का गठन किया जिसका जो अध्यक्ष है वो एफजी सलाई बनाया गया। एफजी सलाई को बनाया गया, याद रखेंगे। किसको? एफजी सलाई को बनाया गया अध्यक्ष, यह ध्यान में रखना है। और इसमें सदस्य गांधी जी भी थे। ये 5 सदस्यीय समिति थी, याद रखना है। सदस्य गांधी जी भी थे, याद रखेंगे। ये कब बनाया गया जांच समिति? 10 जून 1917 को बनाया गया, याद रखेंगे। 10 जून 1917 को बनाया गया। और यह समिति रिपोर्ट देती है 4 अक्टूबर 1917 को।
रिपोर्ट कब देती है जी? 4 अक्टूबर 1917 को। और इसका प्रकाशन जो होता है 18 अक्टूबर 1917 को। इस समिति ने सिफारिश किया कि लगान जो है, जो वृद्धि हुआ है, उसमें कमी होनी चाहिए। कितना प्रतिशत? 25%। अवैध कर जो वसूला गया है वो भी लौटनी चाहिए, लौटनी चाहिए। और तिनकठिया प्रथा जो है वो समाप्त होना चाहिए। और इससे प्रभावित होकर गांधी जी संतोष व्यक्त करते हैं और अपने आप को जीत के रूप में इसे लेते हैं, क्योंकि यह पहली बार है जो हिंसा के बल पर भारत में अंग्रेजों को झुकाया गया। भारत में पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत हुई और यह पहली बार है जब कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता इस आंदोलन का नेतृत्व करता है। और पहली बार हम देखते हैं कि एक क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा ये राष्ट्रीय स्तर का विषय बन जाता है। इससे प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को बापू का उपाधि दिया। याद रखना, किस चीज का? महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया। याद रखेंगे, इसका महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया, यह ध्यान में रखना है। तो महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बापू किसने कहा? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। जहां तक इसके आंदोलन में नेताओं की बात है तो इंपॉर्टेंट नेता, इंपॉर्टेंट लीडर, जो महत्वपूर्ण नेता है वो कौन कौन है? पहला अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। दूसरा जो है राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। तीसरा जो है हमारा ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। चौथा पीर मोहम्मद मुनीश। रामदयालु साहू। आगे का नेता कौन? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। हरिवंश सहाय। ये सारे चंपारण आंदोलन से संबंधित नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन में योगदान दिया। इस प्रकार इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं और इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो इसी के साथ हमारा चंपारण आंदोलन समाप्त होता है। दैट्स ऑल। जय हिंद। जैन रोजगार क्लासेस में आप जुड़िए और अधिक से अधिक ज्ञान संवर्धन आप एक्सटेंड करें। दैट्स ऑल। जय हिंद।